वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने मुस्लिम समाज से एकजुट होने की अपील की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी वो भड़कते हुए नजर आए हैं और सीधा एक बयान कसा है, एक टिप्पणी की है उन पर, जिसके बाद बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका साफ कहना है कि जिसके सर पर बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है, यानी कि मुस्लिम समाज को एकजुट होने के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर एक्शन पर भी सवाल उठाया है। साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन पर भी भड़कते हुए वो नजर आए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है यूपी चुनाव से पहले, यूपी की सियासत कैसे गरमा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ओवैसी को हो क्या गया है, इतनी ज्यादा एक्टिवनेस वो दिखा रहे हैं, और दूसरी बात, इस तरह से मुस्लिम समाज से एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं? देखिए, ओवैसी को कुछ हुआ नहीं है, उनको अक्सर कुछ कुछ होते रहता है, क्योंकि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां अगर मुस्लिम वोटर हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की तिलमिलाहट नजर आने लगती है। और वो लाजमी है, हर किसी को देश में ये अधिकार है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, अपनी पार्टी का विस्तार कर सकता है। अब ओवैसी का अचानक से एक बयान आया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से ओवैसी की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हिजाब के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पिछले दिनों बहुत सारे कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए थे, और जो तुष्टीकरण के सरदार बने बैठे थे उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा कोर्ट ने जड़ दिया था और यह कह दिया था कि स्कूल में हिजाब अनिवार्य नहीं है। जिसके बाद बहुत सारे मुसलमानों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। बहुत सारे मौलवी मौलाना सामने आ गए और कहा कि ये हमारे अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है, ये मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर की बयानबाजी आ गई, सारे चीज़ों पर बवाल मच गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हिजाब वहां जरूरी है नहीं। कोर्ट ने यही कहा कि इस्लाम में हिजाब कोई अनिवार्य चीज नहीं है, इसलिए आप जो स्कूल की तरफ से ड्रेस कोड दिया जाता है उसका फॉलो कीजिए। इसके बाद ओवैसी जैसे नेता मैदान में कूदे और अब उनका बयान सामने आया है ओवैसी का कि जिस तरीके से बिहार के मुसलमान एकजुट हुए, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। यानी सीमांचल के इलाके में ओवैसी को जो 5 सीटें मिली उससे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कमाल हो सकता है। हालांकि किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस पार्टी से उनका गठबंधन अपने आखिरी दौर में है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लोकसभा में दोनों मिलकर चुनाव लड़े और जीते भी। 37 सीटें सपा, 6 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन अभी संजय सिंह की जैसे ही मुलाकात हुई है अखिलेश यादव से, कांग्रेस पार्टी में खलबली मची है, क्योंकि कांग्रेस 150 से 200 सीटों की डिमांड कर रही है, जो अखिलेश यादव को किसी हाल में मंजूर होगा नहीं, और कांग्रेस की इतनी औकात भी नहीं है कि वो 200 सीट ले पाए उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश यादव को आंख दिखाना कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच ओवैसी की एंट्री होती है और मुसलमानों को इस तरीके से एकजुट करने का वो आह्वान करते हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सर, अखिलेश यादव पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बहराइच से उन्होंने शौकत अली को उम्मीदवार बना दिया है और ये बात तो सही है कि ओवैसी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो ओवैसी को पसंद करता है, और ओवैसी की एक खास बात है कि वो कम से कम जो भी राजनीति करते हैं उस पर एकजुट होकर, चट्टान की तरह अडिग होकर और एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। वो दोगली राजनीति नहीं करते हैं अखिलेश यादव की तरह या फिर राहुल गांधी की तरह। ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं, और इसलिए मुसलमानों को ओवैसी पसंद भी आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि हराना योगी आदित्यनाथ को है मुसलमानों को, इसलिए वो सहारा लेंगे अखिलेश यादव का। कांग्रेस को भी वो वोट नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस गठबंधन से बाहर चली जाती है तो फिर अखिलेश यादव ही पहली पसंद होंगे मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों को मालूम है कि बीजेपी को हराना है तो सपा को वोट देना होगा। और इस बार स्थिति ऐसी है कि राम मंदिर का मुद्दा है, यूजीसी का मुद्दा है, सवर्ण वोटर नाराज भी बताए जा रहे हैं बीजेपी से। तो ऐसे में मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में छिटकेंगे नहीं, लेकिन कई सीटें ऐसी हो सकती है जहां ओवैसी एक बड़े फैक्टर की भूमिका में आ सकते हैं, जिसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है, खासकर अखिलेश यादव को हराने में। इसलिए ओवैसी की तरफ से यह बयानबाजी की जा रही है ताकि किसी तरह से मुस्लिमों का एक तबका एकजुट हो और उनके लिए वोट करें। लेकिन सीएम योगी पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की और सीधा सीधा कहा जिसके सर पर बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। आखिर एनकाउंटर एक्शन से इतना क्यों परेशान है? नहीं, पहली बात तो ये टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश्वर भी हैं, और उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना
ये उत्तर प्रदेश की जनता फिर ओवैसी को सबक सिखा देगी। ज्यादा अगर हवा में उड़ेंगे तो फिर उतनी जल्दी ही जमीन पर भी गिरेंगे। और योगी आदित्यनाथ से ओवैसी का मुकाबला जमीन और आसमान की बात आती है। अगर आप योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से हमले करेंगे तो फिर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको अंडे पड़ेंगे, फिर लोग आपसे हिसाब लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनकी दीवानगी आज अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। हिंदुओं के बीच सीएम योगी सबसे तगड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी ओवैसी के लिए दिक्कत खड़े कर सकती है। और ओवैसी के सिर पर ही इतना बाल है तो उन्होंने क्या कुछ जिंदगी में ऐसा कर लिया कि योगी आदित्यनाथ को इस तरीके की शर्मनाक भाषा से वो जोड़ रहे हैं। तो ये ओवैसी अगर कहिएगा आप कि वो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजी, उनको क्या चाहिए कि जब वो रैली में जाएं, भाषणबाजी करें, मुसलमानों की तरफ से जोरदार तालियां बजे, बहुत शोरगुल वहां पर देखने को मिले, सोशल मीडिया पर माहौल बने, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मोदी हिमालय पर चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, फिर तुमको कौन बचाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बयान ओवैसी पहले दे चुके हैं। लेकिन सर ये सारी बयानबाजी जो है वो शुरू हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर, स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने के फैसले के बाद से। लेकिन सिर्फ ओवैसी नहीं, तमाम बड़े नेताओं का भी इस फैसले पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने सीधा सीधा उनसे सवाल किया है, अगर आपको परेशानी है तो खुलकर आइए, बोलिए, आपके प्रवक्ता तो कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों चुप हैं? तो ऐसे में अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? ओवैसी को इस बात से भी कई बार दिक्कत होती रही है कि अखिलेश हमेशा मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ वोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके हक के लिए कभी नहीं बोलते हैं। चाहे मदरसों में बुलडोजर चले, मस्जिदों में बुलडोजर चले, तो आखिर किस रणनीति के साथ ओवैसी चल रहे हैं और अखिलेश चल रहे हैं? देखिए, अखिलेश को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है। अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से समीकरण बदले हैं। अब सिर्फ मुसलमानों को खुश करके वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर मुसलमानों के समर्थन में हमेशा बयानबाजी करते रहेंगे तो फिर ओबीसी और दलित तबका भी नाराज होगा। क्योंकि कई जगह पे हम देखते हैं, खास करके पश्चिमी यूपी के इलाके में, जहां मुसलमानों के कारण एक समय में हिंदू दलित घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनकी जिंदगी नर्क हो चुकी थी। 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हो चुके थे, क्योंकि जो अराजक तत्व थे उन्होंने माहौल इतना खराब कर रखा था कि हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई थी। तो इस स्थिति में अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ के समय का परिवर्तन ये बताता है कि हिंदुओं की पहली पसंद योगी हैं। लेकिन अखिलेश अब ये भी समझ चुके हैं कि मुसलमान तो उनको वोट दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू वोट एकजुट है। अगर उस हिंदू वोट को तोड़ना है तो फिर इस तरीके की इमेज दिखानी है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। और ये कैसे होगा? जब ये मुसलमानों के कई मुद्दे पर चुप हो जाएंगे। हालांकि अभी शिवपाल यादव ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कही थी, उस पर भी अखिलेश खामोश हैं। बहुत सारे मुद्दे पर अखिलेश खामोश हैं। उनको कई बार ये लगता है कि किस मुद्दे पर बोलें, किस पर चुप रहें। उनकी पत्नी का अपमान सार्वजनिक तौर पर किया जाता है मौलाना रशीदी के द्वारा, वहां पर भी वो चुप हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि अखिलेश यादव डर रहे हैं इस बात से कि कौन सा मुद्दा उठाएं, कौन सा मुद्दा नहीं उठाएं। क्योंकि इस वक्त सिर्फ हिंदुओं को साधने की बात नहीं है, वो ब्राह्मणों को अलग से साधने के लिए कवायद कर रहे हैं। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सम्मेलन करवाया, उसके बाद कहा कि पीडीए में पी का मतलब पंडित भी है। तो अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान वोटरों का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। मुसलमान वोटर अब कहीं निर्णायक नहीं है। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे सकते हैं, उनकी जमानत बचा सकते हैं, फैसला हिंदू वोट ही करेगा। हाँ, हिंदुओं में सवर्ण निर्णायक हो सकते हैं, ओबीसी निर्णायक हो सकते हैं, दलित निर्णायक हो सकते हैं, आदिवासी निर्णायक हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान वोटों का अब वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन अखिलेश जो है वो 2 कश्ती पर सवार होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या वो डूब जाएंगे? देखिए, अखिलेश एक ही कश्ती पर हैं, वो तुष्टीकरण के सरदार हैं। भले ही वो बयानबाजी करते हों कभी कभी किसी मामले को लेकर, लेकिन हर किसी को ये मालूम है कि अखिलेश यादव की राजनीति मुसलमानों के लिए है। भले ही वो मुसलमानों का कुछ करें ना करें, लेकिन वो जो मसीहा हैं, वो जो हमदर्द हैं, और ओवैसी तो कहते हैं कि वो महबूब बने बैठे हैं। तो अखिलेश यादव को ये बात मालूम है कि मुसलमान उनको छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ये 2027 जो है, इस बार ओवैसी की एंट्री अखिलेश यादव के लिए खलबली इसलिए भी मचा रही है क्योंकि ओवैसी ने आरजेडी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। सीमांचल में आप देखिए, आरजेडी कहीं की नहीं रही। कहा जा रहा था कि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। उतनी सीटें आरजेडी सीमांचल में जीतती थी, उतने पूरे बिहार में नहीं जीत पाई और 25 तक सिमट गई। तो जब बिहार के मुसलमान ओवैसी को वोट कर सकते हैं तो फिर यूपी के मुसलमान क्यों नहीं कर सकते हैं? और यूपी में तो योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मुखर होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के बीच सीएम योगी को लेकर भी एक चर्चा है।
वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन काल में किस तरीके से मुसलमान समाज को आगे बढ़ाया गया, सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा गया, उनको तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तो ऐसे में क्या कुछ वोट बीजेपी की तरफ आ सकते हैं? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन चर्चा जरूर हो रही है। तो इन तमाम चीजों से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा बिलबिलाए हुए हैं और अब ओवैसी का ये बयान देना बताता है कि विपक्षी जो खेमा है वो पूरी तरह से तिलमिला रहा है। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई है, एक तरफ ओवैसी अखिलेश पर हमले कर रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद है और आम आदमी पार्टी सपा के खेमे में जा रही है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर हिंदुत्व और विकास और सुशासन की बात करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब इन लोगों के लिए यूपी में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली हैं। ओवैसी भले ही बयान दें, भले ही माहौल बनाएं, इससे योगी को नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान अखिलेश यादव को होगा और इसका इंपैक्ट सीधे तौर पर अखिलेश की सीटों पर पड़ेगा। जो पिछले बार 111 थी, हो सकता है वो और ज्यादा घट जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव से पहले सभी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं, सभी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी की एक्टिवनेस को देखते हुए ओवैसी ने सीधा सीधा मुस्लिमों को एकजुट रहने की बात तो की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी पर भी तंज कसा है, टिप्पणी की है, जिसके बाद हिंदुओं में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ओवैसी का ये बयानबाजी आगे चलकर किस दिशा में जाती है, इस पर क्या कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं आती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुरी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।